हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी बॉक्स एंड कॉक्स लेसन प्रोज लेसन फ्रॉम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इंग्लिश। अब बॉक्स एंड कॉक्स लेसन जो है वो लिखा है जॉन मैडिसन मॉर्टन ने। ये एक्चुअली में एक वन एक्ट प्ले है। अब व्हाट इज़ अ वन एक्ट प्ले? पहले के टाइम पर जब शोज़ होते थे तब रियल लाइफ ऑडियंस बैठती है ऑडिटोरियम में, एंड जो स्टेज होता है वहाँ पर पूरे घर की सेटिंग कर दी जाती है। यानी कि आपको डाइनिंग रूम, चाहे वो बेडरूम हो, किचन हो, सब कुछ आपको स्टेज पर दिखेगा। और जो एक्टर्स होते थे वो ड्रेसअप होकर आते थे एंड दे यूज्ड टू प्ले देयर रोल। सो वन एक्ट प्ले में जो कर्टन है स्टेज पर वो एक ही बार उठता है, प्ले स्टार्ट होता है, देन दे प्ले द रोल, द ड्रामा होता है एंड देन द कर्टन गोज डाउन। सो उसे हम वन एक्ट प्ले कहते हैं, जो कि एक ही पार्ट में प्ले किया जाए। अब जॉन मैडिसन मॉर्टन ने सिर्फ वन एक्ट प्ले नहीं लिखा, उन्होंने लिखे हैं टू एक्ट प्लेस, थ्री एक्ट प्लेस ऑल्सो, जिसमें टू पार्ट्स होते हैं एंड थ्री पार्ट्स होते हैं। तो बॉक्स एंड कॉक्स जो है वो एक वन एक्ट प्ले है। तो इन्होंने जो प्लेज लिखे हैं उसकी वजह से कई सारे एक्टर्स को मौका मिला है कि वो रोल प्ले कर सके इन स्किट्स में, इन वन एक्ट प्लेज में वो रोल्स प्ले कर सके और इस्टेब्लिश कर सके अपना एक करियर। सो लेट्स कम टू द स्टोरी। बॉक्स एंड कॉक्स के मेन कैरेक्टर्स हैं मिसेस बाउंसर। ओके, मिसेस बाउंसर इज द वन कैरेक्टर, देन वी हैव मिस्टर बॉक्स एंड देन वी हैव मिस्टर कॉक्स। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है मिसेस बाउंसर, उनसे कहानी शुरू होती है। वो उनके पास एक लॉज रूम होता है। लॉज रूम, वो हाउसकीपर है उस लॉज रूम की। अब उनके पास आते हैं मिस्टर बॉक्स। मिस्टर बॉक्स कहते हैं कि मुझे कमरा रेंट पर चाहिए और मैं जो है रात के टाइम पर एज अ प्रिंटर काम करता हूँ, इसलिए मैं बस दिन के टाइम पर ही लॉज रूम यूज़ करूँगा। तो मिसेस बाउंसर उन्हें रख लेती है। देन फिर आते हैं मिस्टर कॉक्स। मिस्टर कॉक्स भी आते हैं मिसेस बाउंसर के पास। वो कहते हैं कि मुझे कमरा रेंट पर चाहिए और मैं जो है दिन के टाइम पर हैट शॉप में काम करता हूँ, इसलिए बस मैं रात के टाइम पर ही लॉज रूम में सोने के लिए आऊँगा। तो मिसेस बाउंसर क्या करती हैं, इसे भी रख लेती है काम पर। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो एक स्टिंगी वुमेन है। ओके, वो पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस है। इस प्ले में उन्हें वेनरेबल फीमेल कहा गया है। वो कब कहा गया है, दैट आई लेट यू नो। ओके, और शी इज़ द ओनर ऑफ द लॉज रूम। उन्होंने मिस्टर बॉक्स और मिस्टर कॉक्स को बिना बताए दोनों को एक ही कमरा रेंट पर दे दिया है ताकि वो डबल रेंट खा सके। ओके, वो डिसीव करती हैं। रिमेंबर दिस वर्ड, डिसीव, यानी कि वो धोखा देती हैं मिस्टर बॉक्स एंड मिस्टर कॉक्स को, एंड वो उन्हें रख लेती हैं। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब घर के अंदर होते हैं स्ट्रेंज इवेंट्स। ओके, अब मिसेस बाउंसर ने धोखे की शुरुआत तो कर दी है। अब इस धोखे में उनकी हेल्प करती है टिली। टिली जो है हाउसमेट है। ओके, तो जब जब मिस्टर बॉक्स रूम में होते हैं, रूम से निकलने वाले होते हैं, निकलने बाद टिली जो है उन्हें घर के बाहर तक फॉलो करती है। जब वो घर के बाहर चले जाते हैं तो वो जल्दी से जाकर बेडशीट्स को बराबर करती है। फिर एंटर होते हैं मिस्टर कॉक्स, जो कि लॉज रूम को यूज़ करते हैं सिर्फ रात के टाइम पर। वो जब सुबह में उठकर जाते हैं तो फिर टिली उन्हें फिर फॉलो करती है, और जैसे ही मिस्टर कॉक्स घर के बाहर जाते हैं वो बेडशीट बराबर कर देती है, और उसके बाद ही मिस्टर बॉक्स को एंटर होने को मिलता है। तो इसी बीच मिसेस बाउंसर ने कई बार मिस्टर बॉक्स और मिस्टर कॉक्स का टाइम को वेस्ट किया है। इस शो में मिसेस बाउंसर जो है उन्हें एज अ स्टिंगी वुमेन दिखाया गया है कि वो कंजूस है, और वेनरेबल फीमेल भी उन्हें कहा गया है। तो मिसेस बाउंसर जो है उनकी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब घर में होते हैं स्ट्रेंज इवेंट्स, जैसे कि मिस्टर कॉक्स को स्मेल आती है टोबैको की। तो वो कंप्लेन करते हैं मिसेस बाउंसर को कि क्या है मिसेस बाउंसर, रूम में टोबैको की स्मेल आ रही है। तो मिसेस बाउंसर कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ देकर बातों को टाल देती थी। आफ्टर दैट मिस्टर बॉक्स एंड मिस्टर कॉक्स दोनों को ही रियलाइज़ होता है कि घर की जो चीज़ें हैं वो डिसअपियर होने लगी हैं। थिंग्स आर डिसअपियरिंग। अब क्या डिसअपियर हो रहा है? कोल्स, कैंडल्स, वुड, शुगर, मैचेस, ये सारी चीज़ें डिसअपियर होने लगी हैं, यानी कि वो एग्जॉस्ट हो रही हैं, कम होने लगी हैं। तो इन दोनों को लगता है कि मिसेस बाउंसर जो है उनकी गैर मौजूदगी में वो स्टीलिंग कर रही है, वो चुरा रही है। ओके,
तो ये प्ले जो है वो इम्प्रॉबेबिलिटीज़ पे बेस्ड है, यानी कि जो हमें लगता है वो तो सिचुएशन है ही नहीं, दोनों को ही नहीं पता कि दोनों एक ही रूम में रह रहे हैं, ओके, एट डिफरेंट टाइम्स। देन क्या होता है, एक दिन जब मिस्टर कॉक्स को काम पर जाना था ड्यूरिंग द डे, उस टाइम पर वो ज़्यादा सो जाते हैं घर पे और उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती है अपने काम से। तब मिसेस बाउंसर को अब ये बात नहीं पता है कि मिस्टर कॉक्स जो है वो अपने रूम में ही हैं और वो बाहर नहीं गए हैं। तो मिसेस बाउंसर अलाउ करती है मिस्टर बॉक्स को कि वो रूम में एंटर करे। तो जब मिस्टर बॉक्स जो है वो रूम में एंटर होते हैं, तब वो देखते हैं मिस्टर कॉक्स को अपने बेड में। वो बेड पर जाके सीधे से लेट जाते हैं मिस्टर बॉक्स। ही स्टम्बल्स ऑन द बेड, बट एज सून एज ही सीज मिस्टर कॉक्स ही इज एस्टोनिश्ड। तो उन्हें लगता है कि शायद ये कोई ओल्ड एक्वेंटेंस है, यानी कि कोई ओल्ड एक्वेंटेंस, यानी कि वो इंसान जिसे आप जानते हो लेकिन ज़्यादा करीब से नहीं जानते। तो दोनों में पहले तो लड़ाई होती है, देयर इज अ फाइट हैपनिंग बिटवीन देम। तो दोनों जब लड़ते हैं तो मिस्टर बॉक्स मिस्टर कॉक्स को लात मारकर ही किक्स हिम फ्रॉम द स्टेयर्स, और मिस्टर कॉक्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं। अब मिसेस बाउंसर आती है और वो हेल्प करती है मिस्टर कॉक्स की सीढ़ियों से ऊपर आने में, और ऊपर आ गए हैं मिस्टर बाउंसर, मिसेस बाउंसर एंड मिस्टर कॉक्स। और जब वो लोग ऊपर आ जाते हैं तो मिसेस बाउंसर को अब सच बोलना ही पड़ेगा, ओके। सो शी टेल्स द ट्रुथ, दोनों को कहती है कि मैंने आप दोनों को ही कमरा रेंट पर दिया है और ये मेरी ही मिस्टेक है कि मैंने आप दोनों को डिसीव किया है, धोखा दिया है ताकि मुझे डबल रेंट मिल सके। तो उस टाइम पर मिस्टर बॉक्स और मिस्टर कॉक्स ज़्यादा कुछ नहीं कह सके मिसेस बाउंसर को, इसीलिए इस शो में उन्हें वेनरेबल फीमेल कहा गया है। वेनरेबल फीमेल का मतलब होता है कि एक एजड वुमेन जिसे एज की वजह से इज्जत देनी पड़ी। अब क्योंकि वो मिडिल एज वुमेन है, यही वजह थी कि मिस्टर बॉक्स और मिस्टर कॉक्स ज़्यादा कुछ नहीं कह सके मिसेस बाउंसर को, और इस प्ले में उन्हें वेनरेबल फीमेल कहा गया है, यानी कि ऐसी औरत जो कमांड करती है रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ हर एज। सो एट लास्ट मिसेस बाउंसर को अपनी गलती का एहसास होता है, वो माफ़ी मांगती है, शी बेग्स देयर पार्डन, ओके। वो माफ़ी मांगती है मिस्टर बॉक्स एंड मिस्टर कॉक्स से, एंड प्ले यहाँ पर एंड हो जाता है, ओके। अब मिसेस बाउंसर के कैरेक्टर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं कि मिसेस बाउंसर इज़ अ वाइवेशियस लेडी, मीन्स शी इज़ एन अट्रैक्टिव लेडी, एंड वो जो है मिडिल एज्ड वुमेन है, शी इज़ विटी, शी इज़ विटी, एंड वो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी इंसल्ट हो रही है, बस उसे मैटर क्या करता है कि उसे डबल रेंट मिले, चाहे वो गलत रास्ते से ही क्यों ना हो, ओके। सो वो अनसिविलाइज्ड वर्ड्स यूज़ करती है, शी इज़ अग्रेसिव इन नेचर, एंड शी इज़ ऑल्सो हैविंग कैरिकेचर लाइक फीचर्स। यानी कि कैरिकेचर क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कार्टून्स में या फिर रोड पर भी, जब पॉलिटिशियंस किसी को पसंद नहीं आते तो पॉलिटिशियंस के खिलाफ जब प्रोटेस्ट होता है तो उस टाइम पर पॉलिटिशियंस की फ़ोटोज़ को लगाया जाता है और उनके फेसेस को या नोज़ को या हेड को, कोई भी पार्ट को एनलार्ज करके फ़नी वे में दिखाया जाता है, जिससे वो फ़नी दिखता है, और उनके जो फिज़िकल फीचर्स होते हैं, यानी कि रियल लाइफ में जैसे पॉलिटिशियंस दिखते हैं, उस फोटो में बहुत ज़्यादा फ़नी लगते हैं, ओके, बिकॉज कोई भी बॉडी पार्ट को आपने एनलार्ज कर दिया है, चाहे वो आइज़ हो, नोज़ हो, हेड हो, एनीथिंग। सो उसे हम कहते हैं कैरिकेचर लाइक फीचर्स। So Mrs. Bouncer is having caricature like features. All these points you have to remember regarding Mrs. Bouncer. अब बॉक्स एंड कॉक्स प्ले के बारे में भी कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि ये जो प्ले है वो उसमें वर्बूस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। वर्बूस लैंग्वेज यानी कि कैरेक्टर्स जो है मिस्टर बॉक्स, मिस्टर कॉक्स, मिसेस बाउंसर, टिली, ये सब लोग जो है हद से ज़्यादा बोलते हैं, जितना बोलना चाहिए उससे भी ज़्यादा बोलते हैं। तो लैंग्वेज इस प्ले की है वर्बूस, और ये प्ले जो है एंड में बहुत ज़्यादा हिलेरियस हो जाता है, फ़नी हो जाता है। ये एक कॉमिक वन एक्ट प्ले है, और ये जो प्ले है वो एक कॉमिक वन एक्ट प्ले है, बेस्ट कॉमिक वन एक्ट प्ले, जिसे बेस्ट फार्स कहते हैं। फार्स यानी कि कॉमेडी। सो इट इज़ द बेस्ट फार्स ऑफ द 19th century, okay. So it's because of all these reasons कि language verbose है, and characters are having caricature like features, and
द थिंग्स दे डू इज़ वेरी फ़नी। एक इंसिडेंट है मिस्टर कॉक्स से रिलेटेड। जब वो अपने बाल ट्रिम करते हैं तो उन्हें लगता है कि यही वजह है कि उनकी जो हैट है वो उनके सर पर टिकती नहीं है। तो ऑडियंस इस बात के ऊपर हंसती है कि मिस्टर कॉक्स ये कैसा सोच रहे हैं। ओके, अगर आप अपने बाल ट्रिम करोगे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी हैट आपके सर के ऊपर से फिसल जाएगी, है ना। इट विल स्टे स्टिल ऑन योर हेड, राइट। So such incidences make the play Box and Cox very hilarious and funny, and it was one of the best comedy one-act plays written by John Madison Morton. So just remember that at the end of the play, Box and Cox decide कि वो लोग starting से beginning से अपनी friendship को re-establish करेंगे और room share करेंगे साथ में.